सवाल ये है कि यहाँ आप लोगों के बारे में मैं लोगों से अमूमन ये बहस करता रहता हूँ कि भाई जो जैसे किया जो भी है ये गलत है। आप लोगों को हक नहीं पहुँचता। ये अल्लाह के नज़दीक कौन मुसलमान है कौन नहीं है ये मेरे रब को पता है। तो किसी को इस तरह कहना ये गलत है। वो लोग मुझे एक जवाब पेश करते हैं जब मैं बहस करता हूँ, वो कहते हैं कि जी ये लोग हज नहीं करते और हज को नहीं मानते, हज को जाते नहीं है। तो हज़रत महमूद अलैहिस्सलाम तो नहीं जा सके अगर किसी वक्त में, तो उसके बाद आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग हज को जाते हैं या नहीं, ताकि मैं लोगों को उस बारे में मैं तफसीली उनसे मुलाकात कर सकूं या बातचीत कर सकूं। ठीक है खान साहब, जज़ाकल्लाह। पिछले प्रोग्राम में इस मौजू पे बात हुई थी, कदर तफसील के साथ बात हुई थी। आज इख्तिसार के साथ अगर ताहिर नदीम साहब आप ही दोबारा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। बात यह है कि जमात अहमदिया शुरू से ही जमात अहमदिया के अफराद हज करते रहे हैं। हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब ने तो पहले ही हज किया हुआ था। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी ने खिलाफत से पहले हज किया, हज के लिए तशरीफ़ ले गए और हज करके आए। इसी तरह और सहाबा को भी तौफीक मिली, हज़रत याकूब अली इरफानी साहब। और जहाँ जहाँ हालात इस बात की इजाज़त देते हैं, जमात अहमदिया की पूरी कोशिश होती है कि अरकान इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी की जाए और इस रुकन को भी अदा किया जाए। लेकिन जैसा कि हमने अर्ज़ किया था कि हज जो है एक ऐसा रुकन है कि जिसकी बात शुरूत हैं, अगर वो शुरूत पूरी ना हो तो आप पर हज उस हालत में फ़र्ज़ नहीं रहता। मसलन ये है कि रास्ते का अमन हो, आपके पास इतना पैसा हो, आपके पास ज़्यादा राह हो, ये नहीं कि वो कर्ज़ उठा के हज करने के लिए चला जाए, ज़्यादा राह हो, आपकी सेहत इजाज़त देती हो, वगैरह वगैरह। ये सारे ऐसे उमूर हैं, अगर ये ना हों तो ऐसी सूरत में हज फ़र्ज़ नहीं रहता। अब वह मनस्तता इलैहि सबीला में यही इसी बात की तरफ इशारा है। अब यह है कि कैसे पाकिस्तान में मसलन पाकिस्तान में स्पेशल कानून इस बिना पे बनाया गया है और उसका इंदराज पासपोर्ट में किया गया है ताकि ये पता चल सके कि ये अहमदी है और इसको हज से रोका जा सके। ऐसी सूरत में, और अगर कोई पता चल जाए ऐसी सूरत में, तो उसको कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो और दूसरी जगहों पे भी आजकल ये फतवे सरेआम दिए जा रहे हैं कि जिसको पता चल जाए कि अहमदी हज के लिए जा रहा है, उसका फ़र्ज़ बनता है, शरई फ़र्ज़ बनता है कि वह सऊदी हुकूमत को इतला करे। ऐसी सूरत हाल में जब रास्ते का अमन नहीं रहता तो उन पर ये रास्ते के अमन ना होने की वजह से ये शर्त नहीं है। शर्त तो मज़े की बात है कि जो साहब ये कह रहे थे टेलीविज़न पे, उन्होंने बाकी गुफ्तगू में ये भी कहा कि जो इस सऊदी अरबिया की हुकूमत है वो भी दरअसल इस्लामी हुकूमत नहीं है। तो ये बड़ा इस लिहाज से जो है वो एक अजीब खुद तज़ादी है। अजीब बात है आसिफ साहब, ये बड़ी एक दर्दनाक बात है कि बावजूद इसके कि सारे 73 फ़िरके जो हैं, 72 फ़िरके आपस में एक दूसरे को काफिर करार देने के बावजूद सारे हज के लिए सबको जाने की इजाज़त है। सिर्फ जमात अहमदिया का वाहिद फ़िरका है कि जिसको इन्होंने रोका हुआ है। बिल्कुल। मुझे रास्ता में दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी अलैहिस्सलाम की सीरत से अगर आप हमें कोई ऐसा वाक़या सुनाएं जिससे पता चलता हो कि अगरचे वो ख़ुद हज के लिए तशरीफ़ नहीं ले जा सके, लेकिन हरमैन शरीफ़ैन जाने की जो तड़प आपके दिल में थी वो ज़ाहिर होती हो, अगर कुछ आप हमें बताएँ। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस ज़माने में सबसे बड़े आशिक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपके दिल में बेइंतहा मोहब्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाई जाती थी। आपकी किताबें पढ़ लें, उसका सबूत है। और घर के बेतकल्फ़ाना माहौल में भी बहुत सारी ऐसी बातें होती थीं। एक दफ़ा का वाक़या है, किताबों में ज़िक्र है, उसकी तफसील पढ़ी जा सकती है कि घर में यह ज़िक्र हुआ कि उस ज़माने में तजवीज़ थी कि वहाँ पर रेलगाड़ी बन जाए और आने जाने की सहूलत हो जाए। तो ये ज़िक्र हुआ कि अब तो पहले से हालात बदल गए हैं, पहले ज़माने में बहुत मुश्किल हुआ करती थी, तो अब लोग आसानी से जा सकते हैं। तो अब तो मीर नासिर नवाब साहब ने ज़िक्र किया कि अब तो हज के लिए जाना चाहिए। तो ये जब ज़िक्र हुआ तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी सुना और आपके दिल में जो कैफियत हुई होगी वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उसका इज़हार इस रंग में हुआ कि आपने ये फरमाया कि ठीक है जाना चाहिए और जाने की बड़ी ख्वाहिश है और जाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये सोचा करता हूँ। अब ये देखें कि बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, आपका फ़ौरन तख़य्युल कहाँ तक पहुँच गया। आपने फरमाया कि मैं तो ये सोचा करता हूँ कि क्या मैं वहाँ जाकर मदीने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर अपनी नज़र भी डाल सकूँगा। क्या मुझ में इतनी हिम्मत होगी, इतनी ताकत होगी कि ये मैं देख सकूँ कि मेरे दिलो जान से ज़्यादा महबूब आका वहाँ पर उनका मज़ार है, वहाँ पे क्या मैं खड़ा होने की भी ज़रूरत कर सकूँगा। तो मुराद ये है कि इतने ही उनके दिल में सच्ची तड़प पाई जाती थी और बड़ा उनका शौक़ था कि किसी तरह इसकी सूरत हो जाए। लेकिन आपके ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के उलमा ने जाकर सऊदी अरब वालों से फतवे लिए,
ہندوستان میں اس کا چرچا کیا اور وہاں پر آپ کے لیے یہ کہا کہ اگر یہ شخص وہاں پہ حج کے لیے آئے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہاں پر بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ قتل ہو جاتے تو کیا حرج تھا، کیا قتل کی اس کے لیے قربانی تھی، جان کی قربانی دے دیتے لیکن حج پہ چلے جاتے؟ تو جواب وہی ہے جو ہم نے کئی دفعہ دیا ہے کہ قرآن مجید میں ابھی ندیم صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یہ بعض شرائط کے ساتھ بندھا ہوا فریضہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو جا سکتا ہے، جس کو سارے سامان میسر ہیں، اجازت ہو، صحت ہو، مالی کشائش ہو اور رستے کا امن بھی ہو، اس شخص پر یہ فرض ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ورنہ ایک اور مثال بھی دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود حج کے لیے تشریف لے گئے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا تو اس موقع پر یہی تھا کہ کفار نے کہا تھا کہ ہم آپ کو آنے نہیں دیتے، لیکن چونکہ حضور تیار ہو کر گئے تھے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی آپ کو زبردستی چلے جانا چاہیے تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ شرط مان لی ان کی کہ اچھا اس سال ہم حج نہیں کرتے، اگلے سال ہم آئیں گے۔ تو صحابہ کے دل پر اس بات کا بڑا بوجھ ہوا کہ ہم کیوں اتنی کمزور شرط پہ مان گئے اور حج کیے بغیر چلے گئے۔ اس موقع پر بھی تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی چلے جاتے، زبردستی کر لیتے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ اور یہی نمونہ تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی تھا، جو آقا کا نمونہ ہے وہی شاگرد کا نمونہ ہے۔ آپ نے بھی اسی طرح کہا کہ اگر میرے لیے اس وقت رستے کا امن نہیں تو میں حج کے لیے نہیں جاتا، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش حج کی اس رنگ میں پوری کی کہ حاجی حافظ احمد اللہ صاحب کے ذریعے آپ کی طرف سے حج بدل کروایا گیا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ انسان حج پہ خود نہ جا سکے تو حج بدل کروا دے، تو مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے حج بدل کروایا گیا، تو یہ آپ کی خواہش بھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔